ठीक है जी, कंटिन्यू करेंगे। तो सर्कुलर आर्क के जो हम सवाल कर रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे आज, और कुछ सवाल करेंगे। फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई हुआ आई थीटा बाय आर। यस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाय आर। म्यू नॉट आई बाय 2 आर था किसके लिए? कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल के लिए था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इसमें जो सवाल है वो है ये गुप्ता जय ना भाई। मुस्कान 58 करेक्ट। सिमर करेक्ट। अर्शिया नहीं। अभिषेक सही है, देवशी नहीं, सुरभि करेक्ट। बुरांश ना, वंशिका ना, ओजस्वी ना। प्रभनूर करेक्ट, देवशी करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, अर्शिया करेक्ट। पहले क्या झोल किया था अर्शिया?
सर मैंने ना सर्कल की इंडक्शन का फॉर्मूला कोई और ही लगा दिया था। अच्छा, अनाहिद नहीं, अनुरीत करेक्ट है, यस्तिका करेक्ट है, थापर करेक्ट है। चलो देखेंगे। The ratio of the magnetic induction, magnetic field at the center of the circular current carrying wire to the magnetic field at the center of the square loop of the same wire. एक ही वायर है हरित, हाँ करेक्ट। उससे पहले सर्कल बना दिया, बाद में स्क्वायर लूप बना दिया। तो केस 1 जब सर्कल था, ठीक है, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ठीक है, तो R को मुझे L की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। L इज इक्वल टू 2 पाई R है, तो यहां से मेरे पास R क्या आ गया? L अपॉन 2 पाई। इसको पुट कर देंगे, देयरफॉर B1 जो मेरे पास आ गया है केस 1 वाला, म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू L अपॉन 2 पाई। It is mu naught I into pi divided by L। ठीक है जी, नहीं लगती का। केस 2, केस 2 में बना स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है वो लेंथ जो हुई यूज वो स्क्वायर बनाने में हुई, तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ इज इक्वल टू 4a। मान लो a है साइड उसकी, यस बोल सकते। तो यहां से मेरे पास a क्या आएगा? L अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है उस स्क्वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखना है मेरे को सेंटर पे। तो स्क्वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो तो नहीं होगा, क्या होगा? नहीं, बैटरी के क्रॉस होगा। हाँ, यहाँ पे तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे चारों तरफ करंट भाग रहा है, एक वायर यस, के फाइंड, एक वायर के कारण फाइंड कर लेते हैं, और टोटल स्क्वायर के कारण क्या होगा? इंटू 4 हो जाएगा। इंटू 4 हो जाएगा। कुछ बच्चों ने इंटू 4 नहीं किया। तो यहाँ पे B ड्यू टू वन साइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई अगे sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। This will be equal to mu naught upon 4 pi I। R की वैल्यू कितनी है? a/2। It is A by 2। L/4। हाँ वही। वही, ठीक है, it is A by 2। सर A/2। अच्छा साइड ए ली। ठीक है सर, ठीक। L by कितना हो जाएगा? L/8। L by 8 हो जाएगा ना L/8। गुप्ता जी? Yes। It is 1 by root 2 plus 1 by root 2, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 दोनों कितने? 45 डिग्री। तो therefore B due to one side it will be mu naught upon 4 pi I, और यहाँ पे A इंटू 2 जा रहा है इधर, और A को लिख रहा हूं मैं L by 4 इंटू 2 by रूट 2। तो ये क्या बन गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8 8 रूट 2, यस। नीचे बचा L। ठीक है, तो B ड्यू टू स्क्वायर, देयरफॉर B ड्यू टू पूरा स्क्वायर क्या होगा? कैन आई से दैट इट इज 4 टाइम्स यस B ड्यू टू वन साइड which is equal to mu naught upon pi L 8 रूट 2। इसका 4 टाइम्स हो गया, दोनों को डिवाइड करना है। B सर्कल अपॉन B स्क्वायर, इसका कितना था? म्यू नॉट I पाई बाय L, म्यू नॉट I पाई बाय L into म्यू नॉट 8 रूट 2 अपॉन पाई L। म्यू नॉट टूटा, I किधर गया? I इधर। ठीक है जी, म्यू नॉट I
एल एल एल, तो ये बच गया पाई स्क्वायर अपॉन 8√2। क्लियर? यस सर। किसी को कोई दुख तकलीफ? जिंदा हो? यस सर। सिमर ही है जी। यस सर। बाकी लोग सो रहे हो क्या अभी? नो अच्छा, ज्यादा जल्दी तो नहीं चल रही क्लास? नहीं सर। नो सर। अच्छा, ये सैटरडे इफेक्ट है? नहीं नहीं। Excuse me, sir. हाँ जी। ये स्केयर मैग्नेटिक फील्ड इन स्केयर समझा दो दोबारा। जिया जाग गई? तबीयत कैसी है अब जिया? सर तबीयत पहले से तो बेटर है, मेडिसिन चल रही है। अच्छा, हुआ क्या है? सर हेडेक था काफी, तो वायरल हो गया। हाँ, क्या पूछ रही थी? सर बी मैग्नेटिक फील्ड इन स्केयर। हाँ, उसमें जिया क्या हो गया तुम्हें आज का स्मार्ट डाउट? सर ये वाला तो मतलब सेकंड स्टेप तो समझ में आ गया, अच्छा, उसके बाद उसके बाद ये सब मतलब कौन सा वाला स्टेप? ये थर्ड स्टेप। यस सर, ये स्टेप। इसमें वैल्यू डाली मैंने ए की L/4, और इन दोनों को ऐड कर दिया 2/√2। अच्छा ठीक है। तो सर फिर इसको बाद में 4 के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? तो ले गया ना 4 ऊपर, उसको इधर, ये ऊपर आ गया 8, और ये रहा 4 एक, और फिर 4 टाइम्स करना था मेरे को, 4 4 काट दिया मैंने ये तो वाला। वो 4 कट हो गया। अच्छा ठीक है सर। सर क्वेश्चन दिखा दो। लो जी देख लो, 100 रुपए लगेंगे। वो देख लिया सर। ठीक है, मेरे को वो कर देना, पेटीएम कर देना, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट सवाल। अच्छा सा करें सवाल, अच्छा सा मतलब अच्छा सा। अगर जिंदा हो फिर करेंगे, नहीं तो फिर जिंदा है सर। जिंदा हो ना सारे? यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। अर्शिया क्या खा रही हो? मैं कुछ नहीं खा रही सर, मैं आपको वीडियो ऑन करके भी दिखा सकती हूँ। अच्छा ठीक है। सर डायग्राम कॉपी में कैसे ड्रॉ हो सकता है? पेन से। सर ये तो मैं बाद में ड्रॉ कर लेना, पहले सॉल्व कर लो इसको। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड find the magnetic field at the center point O। डायरेक्शन बतानी है साथ में। ये तुम लोग फाइंड करके रख लो। भेजना बता आंसर। ये काम करते हैं, तुम लोगों के लिए आंसर भेजने के लिए जुगाड़ करते हैं।
if B is equal to mu naught I upon four pi r x I cap plus y j cap plus z k cap, ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, ए बी सी लिख लेते हैं, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, फाइंड ए बी एंड सी। ये सेंड करने हैं आपको ए बी और सी कोफिशिएंट्स विद साइन। किसी का नहीं हुआ अभी तक? सर 2 मिनट। ना भाई कुछ भी ना लतिका। कितने सेक्शंस ऑफ वायर्स है इधर? 3। यस। तो इन 3 सेक्शंस के कारण अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हमें। कर लिया है ना? कर लिया? यस सर। भेजो चलो। प्रभनूर का आंसर मुझे सही लग रहा है। गुड प्रभनूर, बढ़िया। थप्पर, अरे ना भाई। महक, गुड। 2 बच्चों का सही आ गया आंसर, प्रभनूर एंड महक।
टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, मुस्कान नहीं, खुशबीर नहीं। खुशबीर क्या हो गया तेरी फॉर्म को हैं? खुशबीर अभी वीडियो ऑन करनी है, तुमने पता है, समझाएगा इसको। तैयारी कर ले। खुशबू चलो 2 बच्चे आर दी विनर ना भाई था पर। चलो इसको लेते हैं सेक्शन 1, इसको लेते हैं सेक्शन 2, इसको लेते हैं सेक्शन 3। ठीक है, 1 2 3 के कारण यहाँ पे हम अभी फाइंड करेंगे। तो ये रूट 2 कैसे आ रहा है यार तुम लोगों का, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। रूट 2 कैसे आएगा, कैसे? चलो खुशबीर बता भाई। वीडियो ऑन कर। हाँ भाई कैसे कर रहा है? चल 1 के कारण बता। सर 1 के कारण जो हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, और जो साइन थीटा 1 है, एक तो हमारा 90 डिग्री है और एक 0 डिग्री है, वो सेमी इनफिनिट वायर वाला केस। उसके बाद सर डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन। यस सर, ये ऐसे जा रही है तो राइट साइड को वाई की तरफ आनी चाहिए। पॉइंट किधर है? पेन पकड़, पेन हाथ में। यस सर। हाँ, करंट किधर जा रहा है? करंट सीधा जा रहा है, पॉइंट राइट साइड में है। पॉइंट राइट साइड में है ना? अगर पॉइंट राइट साइड में है तो राइट साइड में जब फिंगर्स उस पॉइंट को क्रॉस करेंगी तो किधर किधर को जाएंगी? नीचे। नीचे जाएंगी, राइट? तो डायरेक्शन कौन सी हो गई? माइनस के का। माइनस के क्या? सही बात है। वरुण की डायरेक्शंस भी पक्की है ना? वरुण डायरेक्शन तो सही बताता है, आंसर चाहे सही बताए ना बताए, डायरेक्शन तो सही बताता है। ठीक है, तो चलो अगला है सर्कुलर वाला, सेमी सर्कल जो बन रहा है। यस सर। उसके उसमें कारण सर हमारी डायरेक्शन आएगी नेगेटिव जेड में, नेगेटिव एक्स में। नेगेटिव एक्स में बिल्कुल आएगी। ठीक है, अब रुक जा अभी। वंशिका यस सर। वीडियो ऑन करो फटाफट से। 1 सेकंड। थर्ड वायर के कारण बताओ, डायरेक्शन करके बताओ। गुप्ता जी नजर लग गई मेरी, थर्ड वायर का गलत बता दी तूने डायरेक्शन। हाँ वंशिका बताओ, अनम्यूट तो कर लो। यस सर। थर्ड वायर के कारण डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर अगर मतलब हमारा लूप ऐसे है। नहीं, थर्ड थर्ड थर्ड। अच्छा, थर्ड के कारण। 1 सेकंड। चलो सेकंड ही बता दो, कोई नहीं, सेकंड बता दो। सर फिंगर्स हमारी मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो फिंगर्स की डायरेक्शन यहाँ पे होगी। करेक्ट। और बाहर की तरफ मतलब हमारा मतलब और जो पॉइंट है हमारा वो नीचे की तरफ है, तो जो हमारी थंब की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। नीचे नहीं, तुम्हारा थंब किधर जा रहा है देखो। नहीं, मैं तो मतलब थंब नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी, थंब नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि सर पॉइंट मतलब आए कि नीचे।
थंब नीचे नहीं जाएगा, थंब तो ऐसे, ये सर्कुलर रूप है, यस सर, करंट जा रहा है इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, यस सर, ठीक है। तो जब मैं ऐसे फिंगर्स को कर्ल करूंगा, यस सर, थंब को ऐसे नहीं रखते, थंब को ऐसे रखते हैं हमेशा, हाथ को ऐसे ओके रखना है, सर, सीधा, और पाम मतलब ऐसे उस ऐसे ही पॉइंट के रखना डायरेक्शन हाथ, में, ठीक है ऐसे सर, हाँ। तो यस सर, थंब की डायरेक्शन विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ, जहाँ पे करंट मतलब, एक सेकंड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो कौन सी डायरेक्शन है ये, अंदर की तरफ, यस सर। कौन सी है ये? सर ये तो फिर एक जो के कैप वाली डायरेक्शन हो जाएगी ना? अंदर की तरफ के कैप है, नहीं सर, मतलब एक्स की, एक सेकंड सर, अंदर की तरफ कौन सा एक्सिस जा रहा है, बाहर की तरफ कौन सा एक्सिस आ रहा है? सर वाई वाला, एक सेकंड वाई किधर दिख रहा है तुम्हें, तुम फोटो देख रही हो ना? सर, यस सर, हाँ, एक्स, एक्स किधर है, ये रहा, यस सर। एक्स किधर जा रहा है, ये कहाँ है? सर ये तो मतलब बाहर की तरफ ही जा रहा है एक्स तो, एक्स तो बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ कौन जाएगा? तो अंदर की तरफ तो वाई वाला नहीं जाना चाहिए, ले, अरे तो यार जेड, उल्टा, जो जेड वाली डायरेक्शन में है। उल्टा है, जो अगर बाहर एक एक्स है तो अंदर कौन जाएगा, माइनस एक्स, अच्छा ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है ठीक है, उससे ऑपोजिट होगा माइनस एक्स। यस वाई किधर सर, है, वाई किधर है? वो तो राइट, मतलब राइट राइट, वे तो डायरेक्शन, लेफ्ट में कौन राइट होगा? वे, तो माइनस वाई होगा हाँ ऐसे ही होता लेफ्ट है में, ना, यस सर, ठीक है। यस सर इसके ठीक है। बाद हाँ ठीक है, थर्ड वायर के कारण बताओ चलो अब। थर्ड वायर में सर मतलब ये अगर हमारा वायर है और हमारा जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे को है, और जो हमारी मतलब जो फिंगर्स मतलब और जो हमारा पॉइंट है वो उसकी लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो मतलब हमारी फिंगर इस साइड पे कर्ल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मतलब इस साइड पे कर्ल होनी चाहिए हमारी फिंगर्स, तो जो पॉइंट होगा वो मतलब सर इनवर्ड मतलब ये तो फिर आउटवर्ड्स नहीं आना चाहिए पॉइंट, मतलब जो डायरेक्शन होगी इसकी, ये डायरेक्शन है किसकी, करंट की, यस सर, नीचे को जा रहा है करंट। यस सर, थंब करो पॉइंट पहले करंट की तरफ, ये रहा सर, पॉइंट किधर है, मेरे को पॉइंट पॉइंट लेफ्ट, पॉइंट आउट करके लेफ्ट बताओ। साइड पे, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे, ठीक है, यस सर, लेफ्ट साइड में यहाँ पे पॉइंट है। यस सर, अब फिंगर्स को जब हम कर्ल करेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यस यहाँ सर, पॉइंट है, जब मैं फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर रहा हूँ तो फिंगर्स की टिप्स जो है वो किधर जा रही हैं, आउटवर्ड्स जा रही हैं सर, आउटवर्ड नहीं है, नहीं इनवर्ड्स जा रही हैं, हमसे नहीं देखना, मतलब स्क्रीन में देखना है, स्क्रीन में, यस स्क्रीन में सर, अंदर घुसेंगी हमारी तरफ से, हमारे तो ठीक है आउटवर्ड जा रही है, लेकिन हम स्क्रीन में देखेंगे, स्क्रीन में क्या है, स्क्रीन मतलब तो फिर सर इनवर्ड्स मतलब जाएगी, स्क्रीन में इनवर्ड जा रही है ना, यस सर, तो स्क्रीन में जाएंगी इनवर्ड, अंदर अंदर की तरफ। यस सर ठीक है, इनवर्ड कौन सा है, तो वो माइनस एक्स वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये केस कौन यस सा है, सर, थर्ड वाला, ये तो फिर सर इनफिनाइट, वो इनफिनाइट पायर तो नहीं, सेमी इनफिनाइट पायर वाला नहीं होगा, सेमी इनफिनिट वाला है, यस सर, ठीक है, करेक्ट है। सबको समझ में आ गई डायरेक्शंस? यस सर। यस सर। ठीक, तो सबके लिए लिखते हैं, पहले वन के लिए लिखेंगे B1, B1 विल बी मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर,
B1 will be mu naught I upon 4 pi r. Distance आ रही है ना? Yes. And the direction is minus k cap. Minus k. minus k. B2 is how much? Mu naught upon mu Mu naught I naught upon 4 pi 4r. 4r. ये सेमी सर्कल है, Yes. ठीक है, और डायरेक्शन इज माइनस आई. एंड B3 इज mu naught I upon 4 pi r. 4 pi r. डायरेक्शन इज Minus I cap. माइनस आई. ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं हमने सारे, तो इनको सिंपली अब हम ऐड कर देंगे. B net will be B1 वेक्टर एडिशन करनी है इनकी, B2 एंड B3. आई वाले जुड़ जाएंगे, mu naught I upon 4 pi r कॉमन ले लेते हैं, ठीक है. तो इसकी डायरेक्ट एडिशन कैसे हो गई? हाँ जी, डायरेक्ट एडिशन डायरेक्ट एडिशन कर देंगे ना, आई को आई के साथ, के को के के साथ. आई को आई के साथ. अच्छा ठीक है. ओके. आई और आई जोड़ रहा हूँ अभी मैं, B2 और B3 जुड़ेंगे, ठीक है. Yes. तो mu naught I upon 4 pi r तो निकाल ही लिया, और इधर आएगा माइनस आई और माइनस पाई आई, ठीक है. और अगले में आएगा mu naught upon 4, उसमें से भी निकाल ही लेते हैं कॉमन. इधर आएगा माइनस के, ठीक है. दैट मीन्स mu naught I upon 4 pi r minus 1 plus pi I cap minus k cap. तो a कोफिशिएंट कितना हुआ? -1 plus pi. Yes. b कोफिशिएंट कितना हुआ? -1 और 0 0. और c कितना हुआ? -1. Is that clear? यस. ठीक है. इसकी प्रैक्टिस ना ढंग से करना है एक बार. जब इसको रिवाइज करोगे तो रिवीजन जब करनी है तो इट शुड बी कि यू आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगेन. ऐसा होना चाहिए, ठीक है. पढ़ना नहीं है क्वेश्चंस को, नॉवल की तरह रीड मत करना इसको. बात समझ में आ रही है? यस सर. Yes sir. हाँ, इनको दोबारा सॉल्व करना है. ओके, सर एक मिनट डायग्राम दिखाना ऊपर. डायग्राम फोटो. सर एक बार ये माइनस के वाली दोबारा बता दो कैसे आई है. वीडियो ऑन करो. सर एक थैंक यू सर, हो गया. यस सर. करो. सर फर्स्ट वाले में ऐसे रखी है वायर. सर ऐसे. हाँ, अंदर की तरफ जा रहे हैं. सर ऐसे है थंब, और सर इधर की साइड पे ओ है. हाँ, तो सर ऐसे थोड़ा आएगा ना. घुमाओ हाथ, थोड़ा सीधा करो ना. अरे एंगल नहीं बनना चाहिए, अंगूठे और फिंगर्स में एंगल नहीं आना चाहिए. ऐसे नहीं करना, ऐसे खुला होना चाहिए अंगूठा, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए इनमें. तुम्हारा हाथ इज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स. देखो, जब हम ऐसे कर रहे हैं हमारा हाथ जो है वो सही से आ नहीं रहा. देखो 90 डिग्री का एंगल नहीं ना बन रहा. यस सर. थोड़ा सा साइड में ले लो इसको ताकि 90 डिग्री का एंगल बने. दिख रहा है? तो दिस. ओके सर, ठीक है. ये नीचे जाएगा. नीचे जाएगा ना? यस सर. 90 डिग्री का एंगल बना के आ गया सर. ठीक है. ओके सर. चलो जी, ठीक है. अब हम इसमें करते हैं कि देखो, हमने सर्कुलर लूप के सेंटर में तो कर लिया. सर्कुलर लूप था, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने कर लिया. कितना होता है? म्यू नॉट आई बाय. इसके सर्कल के सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है?
म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए सर्कुलर लूप के एक्सिस पे, कहाँ पे? एक्सिस। एक्सिस, मतलब मेरे पास ये सर्कुलर लूप है, ये उसका एक्सिस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा या जीरो होगा? नॉन जीरो। ऑब्वियसली नॉन जीरो होगा, ठीक है। अगर अब एक चीज बताओ मेरे को, डायरेक्शन बताओ पहले तो। ये जा रहा है करंट, कैन यू टेल मी द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट बी? लेफ्ट को। लेफ्ट को आ रही है सर। इसमें से वायर पीछे वाली कौन सी है? जो नीचे को जा रही है वो पीछे वाली। नहीं यार, नहीं, मैं तो पीछे वाली मानी है, पीछे वाली। ये है पीछे वाली, ये आगे वाली। अच्छा, फिर से राइट को आ रही है। राइट को आएगी। राइट सर लेफ्ट को ही तो आ रही है आगे से। राइट को पहले पीछे लेके जाना ना, हाँ तो उस हिसाब से तो राइट को आ रही है। अब वीडियो ऑन करना अर्शिया। सर मेरे पास बैंगल नहीं है इस टाइम। यार बैंगल लेके बैठा करो, अभी कुछ भी ले लो गोल गोल। सर मेरे कमरे में स्क्वायर से आप स्क्वायर पढ़ाओ, नहीं है मेरे पास कोई बैंगल गोल गोल। अच्छा फिर हम छोड़ दें टॉपिक, है ना अर्शिया के पास, क्योंकि बैंगल नहीं है तो ये टॉपिक नीट से हटा देते हैं। ये चलेगा? हाँ चलेगा रे, मैं भी तो ये देखो टेप रोल लेके घूम रहा हूँ। हम चलो सर ये देखो सर, ये वाली फ्रंट साइड। ये फ्रंट नहीं है, ये बैक है। आपको कैसे पता है? मेरे को कैसे पता कि मेरे को आंखें मेरे पास दिख रहा है मेरे को। सर मैं तो कुछ भी मान लूंगी ना। अरे ऐसे कैसे मान लेंगे हम, जो हमने आगे रखा हुआ, जो मेरे को आगे दिखा, ये वाला। अच्छा ऐसे मानूं? चलो सर, ये वाली फ्रंट साइड। हाँ नीचे को करंट जा रहा है। किधर से? फ्रंट वाली में बैक वाली में? बैक फ्रंट वाली में तो नीचे ही जा रहा है ना करंट। फ्रंट वाली में नीचे जा रहा है, करो करना जरा। सर ये देखो। हाँ तुम कौन से में देख ऐसे? हाँ फ्रंट वाली में नीचे जा रहा है ना, तो फ्रंट वाली में नीचे लेके आओ। अच्छा ठीक है सर। सर ये वजह से बहुत बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ वो तो है, मैं तो खुद कल से ना, जब से चैप्टर स्टार्ट हो तब से बोल रहा हूँ। ये तुम दो तीन लोग जिनकी वजह से पूरी क्लास के डाउट क्लियर होते हैं, बाकी तो मतलब ऐसे बैठे हैं जैसे हम समझने लग जाए फिर। पता है पिछले साल नॉन मेडिकल में ऐसे ही ऑनलाइन ही लगा था ना, नॉन मेडिकल का भी। यस। तो लास्ट ईयर मतलब उन्होंने बहुत ऑलमोस्ट 50% जनता जो है ऑन कर लेती थी, डाउट पूछ लेती थी। कभी किसी ने कर लिया, कभी इकट्ठे नहीं, कभी किसी ने कर लिया, कभी किसी ने कर लिया। ठीक है, मतलब वो इतना ऐसे खुल के वो पूछते थे सारे। तुम तो 2-4 ही हो जब पूछते हैं। सर कहीं तो अभी तक नहीं शक्ल पता होगी आपको। सही बात है, मेरे को बाद में मिलेंगे ना कभी। अच्छा तुम्हारी तो याद होगी। हाँ मैं तो नहीं भूल सकता जिंदगी भर। ठीक है चलो अब हम देखते हैं। तो सर को आवाज की भी पहचान होगी। हाँ तुम सबकी ना आवाज भी मतलब बिल्कुल अच्छे से अब तो पहचान आएगी है, 1.5 साल हो गए। कुछ की तो आवाज ना शक्ल कुछ नहीं पहचानी जा ही सकती है, और तो किसी की। ठीक है तो चलो अब पता लग गया सबको, इसकी राइट की तरफ होगी। यस सर। यस ठीक, अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं कितना होगा ना। डायरेक्शन तो हमें लग गई है पता। लेट्स फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। टॉपिक बनाओ मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a करंट कैरिंग तो मतलब ऑब्वियस ही चीज है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बिना करंट के तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं। फोटो बना लेते हैं। सर एक डाउट था, पूछो। मतलब हम या तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, या सेंटर में से ही पास हो रही है एक्सिस। हाँ जी
आगे तो सर अगर मतलब हम उसके अलावा बहुत है, यही बहुत है, यही हो जाए। नहीं वैसे मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, बट इतना कुछ सिलेबस में नहीं है। नहीं बस होता है ना ये। हाँ होता है, बस करना है तो हम कर लेंगे पीएचडी, कोई दिक्कत नहीं नहीं कोई बात नहीं। है। ठीक है, चलो इसमें से करंट जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है। सर जो तो फ्रंट साइड है वो पूरी कर हाँ दो। जी, क्या करिए? बैक साइड को डॉटेड बना दो, फिर बाद में दोबारा नहीं 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 नहीं, ऐसे भी पता होना चाहिए तुम लोगों को कैसे इससे होता पता है। चल रहा है क्योंकि वो जो बीच वाली लाइन है वो खाली होगी वहां से। हाँ ये भी ना है। सर? ये जो एक्सिस है ना, ये इस यूं समझ लो, इसको एक डिस्क की तरह इमेजिन करो या रिंग की तरह इमेजिन करो, ठीक है। तो ये एक्सिस क्योंकि इसके ऊपर आ गया, तो मतलब इसके पीछे वाली ये चीज छुप गई ना उसके, यस यस सर। तो सर मतलब वो आपकी पीछे है। हमेशा परफेक्ट सी बनती है, मेरी अजीब सी बनती है, मैं पता लग जाता है बट मेरी अजीब बनती है। तो अब हम पॉइंट लेंगे, यहाँ पे ले लो, मान लो पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P, ठीक है। तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ, बायट-सावर्ट लॉ को ही यूज करेंगे इसमें भी। तो लेट्स से मैं एक डीएल सेक्शन लेता हूं, यहाँ पे एक डीएल एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ पे, दिस इज डीएल एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंटल लेंथ डीएल है। तो आर वेक्टर बनाए, आर वेक्टर बनेगा यहां से ऐसे करके, यस ये हमने लग जा इसके साथ आर वेक्टर, ठीक है, दिस इज द आर वेक्टर, राइट। इसको लिख लेते हैं हम आर वेक्टर। आर वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी? डीएल की तरफ होती है, डीएल से अवे होती है? मतलब पॉइंट की तरफ होती है या वायर की तरफ होती है? टुवर्ड्स द पॉइंट होती है। टुवर्ड्स द पॉइंट होती है, राइट, गुड। तो इस तरफ आएगा आर वेक्टर, ठीक है। नाउ यहाँ पे दो चीजें तुम लोगों से मैं पूछने वाला हूँ अभी। एक चीज, जब हम बायट-सावर्ट लॉ लगाते हैं तो हमें एंगल चाहिए होता है डीएल वेक्टर और किस आर वेक्टर, आर वेक्टर के बीच में। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर? इज इट 0, is it 90, or is it between 0 and 90? नहीं भी 0। हाँ जी, टेंजेंट के लॉन्ग ही आर वेक्टर निकलेगा ना। टेंजेंट के अलोंग, मतलब ये वैसी टेंजेंट नहीं है, मतलब यस प्रभनूर एंड खुशबीर, योर इमेजिनेशन इज करेक्ट। क्या लग रहा है बाकियों को? परपेंडिकुलर पक्की गल है? यस यस, इट इज 90 डिग्री। क्या सबको फील आ रही है 90 डिग्री की या नहीं आ रही? यस सर, वो हमने Yes. डीएल सीधा ले लिया यहाँ पे। डीएल लो, मैं बताता हूँ। देखो मेरे पास ये एक लूप है, लूप ऐसे पड़ा है, पहली बात तो यस सर, ठीक है, लूप ऐसे पड़ा है, ऐसे करंट जा रहा है, पीछे जो मेरे से पीछे दूर वाली साइड है उसमें से करंट ऊपर जा रहा है, जो मेरी साइड है फ्रंट वाली साइड है उसमें से करंट नीचे जा रहा है, हाँ के ना? यस सर, यस ऐसे ऐसे जा रहे हैं, यस। ठीक है। अर्शिया फ्रंट और बैक पता है अर्शिया? यस सर, पता है, अब तो सब पता है। ठीक है, तो अभी डीएल वेक्टर कहाँ है? यहाँ पे लिया ऊपर, यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे ऊपर, ये इतना सा नन्ना सा मैंने एक ऊपर डीएल वेक्टर लिया यहाँ पे, ठीक है। और जो आर वेक्टर है वो है ये,
ठीक है, अब मैं डीएल वेक्टर की जगह पे इस कॉइल को हटा के एक लेंथ ले लेता हूं, पेंसिल ही उठा लेता हूं। मैंने ये डीएल वेक्टर है, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा विजिबल है कैमरा में? हाँ, यस। दिस इज डीएल वेक्टर। मैं इसको हटा रहा हूं अभी, ये डीएल वेक्टर रख लिया मैंने सिर्फ। दिस इज द डीएल वेक्टर और ये है आर वेक्टर, ये है आर वेक्टर। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में अभी ये देख लो एंगल कितना बन रहा है, देखो 90 डिग्री। 90 डिग्री पता लग रहा है, इमेजिन हो पा रहा है अभी? यस। ठीक है, ये डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, इनमें एंगल कितना है? 90 डिग्री। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डीएल और आर वेक्टर्स में 90 रहेगा। क्या जी? मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम डीएल लेते हैं और आर लेते हैं 90 उसमें रहता है, तो हमारे जो एप्लीकेशन है उनमें 90 रहता है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हम लेंगे 90 डिग्री। अच्छा, दूसरी चीज, अब मेरे को एक बात बताओ, जो पॉइंट पी है, हमने लिखा नहीं वहां पे पॉइंट पी, जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओगे मुझे किस तरफ आएगी? सर एक मिनट रिपीट करना क्वेश्चन। आई एम आस्किंग कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एरो किस तरफ आएगी? राइट को ही आएगी। ऐसे आएगी? यस। नो, नहीं, सिर्फ इस डीएल वेक्टर के कारण पूछ रहा हूँ, टोटल के कारण नहीं, सिर्फ इस डीएल वेक्टर के कारण। एक मिनट सर, फिर आओ ऊपर को आएगी, ऊपर को ऐसे? यस सर, ऐसे लग रही है। ऐसे लग रही है? किसी को कुछ डिफरेंट लग रही है? अलोंग द आर वेक्टर लग रही है या आर वेक्टर ऐसे लग रही है? हाँ, मतलब ऐसे। अच्छा, तो पता है डीबी जो है दैट इज डीएल क्रॉस आर, हाँ के ना? यस। आगे कुछ कोएफिशिएंट है, चलो म्यू नॉट अपॉन है तो डीएल क्रॉस आर, यस। है ना? जब आर कुछ वेक्टर जब ए क्रॉस बी होता है तो आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? When a vector is cross product of two other vectors, then that resultant product vector isn't it perpendicular? Isn't it perpendicular to both the vectors? हाँ सर। क्या आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होगा? यस सर। यस सर, ये होता है, ऐसा कुछ सुना है कभी? हाँ, सुना यस है। सुना है, मैंने कहा था। ए बी साइन थीटा एन कैप। फिंगर्स के साथ कर सकते हैं ना, वो जो होता है हमारा थंब जो होता है, अगर हम 2 फिंगर्स पॉइंट कर लें। हाँ वैसे ही करेंगे, देखो नहीं वैसे नहीं, हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे ना। देखो यहाँ पे ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। एन कैप क्या होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए एंड बी। ए एंड बी दोनों का परपेंडिकुलर होता है, हाँ के ना? यस सर। तो मुझे यहाँ पे अगर दोनों के परपेंडिकुलर बनाना, क्या ये वाला वेक्टर, अच्छा पहले तो जिया को पकड़ दो। जिया, यस सर। ये जो अलोंग दी वेक्टर है, क्या ये परपेंडिकुलर टू आर है? नो सर। तो ये तो मतलब बहुत ही बड़ी यस सर, गलत गलत है। फहमी है। क्या ये परपेंडिकुलर टू आर है? नहीं सर। क्या ये परपेंडिकुलर टू आर है? सर तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। फिर ये वो बनेगा जो रिफ्लेक्शन में होता है 90 डिग्री, तो वैसे बनेगा। 90 डिग्री बनेगा ऐसे। डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी। हमें कैसे पता कि ये डीएल के भी परपेंडिकुलर है? हाँ, अब हम इसको हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके फाइंड करते हैं। दिखाता हूँ। मेरे पास जो आर वेक्टर था, क्या आर वेक्टर नहीं, अपना सॉरी डीएल वेक्टर था जो ऐसे था, बिल्कुल यस सर। ऐसे था। यस। क्या आर वेक्टर ऐसे है? यस सर। आर वेक्टर और डीएल वेक्टर को मैंने ये पकड़ लिया था, ठीक है, राइट? अब जो डीबी की जो डायरेक्शन है दैट इज डीएल क्रॉस आर।
यस करके देखो जरा, सारे दोनों दो पेन पकड़ो और ऐसे पकड़ो। सर मेरा 90 हो गया। हो गया? यस सर। अब मुझे डीएल क्रॉस आर करना है। डीएल किधर जा रहा है? देखो मैं, मुझे करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी याद है कैसे करते थे? यस ए से बी की तरफ फिंगर्स। यस सर, हाँ के ना। यस यस तो मुझे डीएल से आर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है। तो आई विल कर्ल माय फिंगर्स फ्रॉम डीएल। डीएल से, डीएल इस तरफ है, मेरी तरफ, मेरे सर में जा रहा है। डी एल क्रॉस आर। डी एल से आर की तरफ क्रॉस करना, मतलब ऐसे यूं ऐसे क्रॉस करो। डीएल मेरी तरफ जा रहा है और आर वेक्टर जो है ऐसे दिख रहा है। डीएल मेरी तरफ जा रहा है, आर वेक्टर ऐसे नीचे है, ऐसे टेढ़ा है ना, आर वेक्टर नीचे को है तो ऐसे जाएगा। तो जो अंगूठा है वो ऐसे टेढ़ा आ रहा है। हाँ कि ना? दिख रहे हो? देख रहे Yes, हो? इसके परपेंडिकुलर आ रहा है अंगूठा, यस सर ऐसे आएगा। तो दिस इज डीएल क्रॉस आर, राइट? यस यस क्या ये हर एक को चमका? डीएल क्रॉस आर, यस सर। ठीक है? क्लियर है सबको? यस अबे बाकी लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। डीएल क्रॉस आर आएगा इस तरफ, ठीक है? तो हम बनाते हैं इधर डीएल क्रॉस आर का डीबी वेक्टर। जो कि इसके होगा परपेंडिकुलर, यहां आएगा डीबी वेक्टर। अब इस डीबी के होंगे दो बच्चे, एक होगा इस तरफ, इस साथ में उसकी कीमती पकड़ा, मत चिपक, और एक होगा इस तरफ। हाँ के ना? ठीक है? यस सर। नाउ इसको मान लेते हैं, लेट्स से दिस एंगल इज, कुछ ले लो, दिस एंगल इज लेट्स से 5। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डीबी cos 5 cos 5, और ये वाला हो जाएगा डीबी sin 5। ये हो जाएगा डीबी sin 5। ठीक है जी? नाउ टेल मी वन थिंग, जब हम सबके कारण सारे छोटे 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 डीएल यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, सबके कारण जब करेंगे तो कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल कर जाएंगे? साइन वाले, कॉस वाले? साइन वाले। साइन वाले। डीएल जब मैं बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड यहाँ पे लूंगा तो उसका डीबी वेक्टर यहाँ आएगा ऐसे। यस। उसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तो साइन वाला कंपोनेंट आपस में क्या कर देगा? कट हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ डीबी cos 5 cos 5। क्या ये हर एक को क्लियर है? यस ठीक है, तो मुझे डीबी साइन 5 वाले कंपोनेंट्स को नहीं लिखना, डीबी cos 5 वाले कंपोनेंट्स को लिखना है। चलो जी अब शुरू करते हैं इसको। दी मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा यहाँ पे लेबल तो कर लो, इसकी रेडियस ले लो कैपिटल आर, और ये ले लो एक्स, मान लो एक्स डिस्टेंस दूरी पे पॉइंट ले लिया हमने। हम लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड नीचे में जाते हैं कंट्रोलर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंटल लेंथ dl at the point P
is given by dB is equal to mu naught I dl sin theta by r square. Theta between dl vector and r vector is 90 डिग्री 90 डिग्री। Therefore dB बन जाएगा हमारा कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर। The dB sin theta component, sin phi component gets cancelled by the diametrically opposite ends. Therefore the only component that adds up is dB cos phi. dB cos phi को हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl cos phi by r square। अब एक और चीज आएगी इधर, cos phi की वैल्यू डालनी है। यहां तक लिख लिया, फिर cos phi ढूंढते हैं कितना होगा। लिख लिया। अब बताओ भाई, ये cos phi जो है वो कितना होगा। मुझे इस ट्राइंगल में cos phi मतलब phi बता सकते हो कितना होगा इस phi में, इस ट्राइंगल में phi कौन सा होगा। अगर मैं ये ट्राइंगल बनाता हूं, इसको ये था, ये है, ये वाला एंगल फाई लिया हुआ है ना हमने। यस सर। ये एंगल फाई है तो ये कितना होगा 90 माइनस 90 माइनस, तो ये कितना होगा 5 फाई, तो ये कितना होगा 90 माइनस 5 तो ये कितना होगा 5। लग गया पता। यस। ठीक है, प्रभ नूर ने सही बताया था, गुड। तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल अपॉन आर वेक्टर। यस, cos phi, ये वाला एंगल फाई होगा। ये गायब क्यों हो गया, लिखा था ना अभी मैंने। मैजिक पेन यूज कर लिया सर। यस लिखा तो था आपने। ओए कहाँ गया ओए क्या हो रहा है। मैजिक पेन। सिंपल पेन आपने कुछ और तो नहीं सिलेक्ट कर रखा ना, तो फिर से लिखो। वो ये भी आज पढ़ने के मूड में नहीं है। ये क्या हो रहा है। सर ये एप्पल के टाइम में तो होता था, वो क्या होता है पता नहीं, कुछ करते हैं अपने उसमें तो होता है, हाँ आईपैड में तो होता है। इसमें मैं तो सोच रहा था ये नहीं होता है ऐसे। ये फंक्शन इसमें नहीं है, मैं तो ये सोच रहा था तो, लेकिन गलत टाइम पे आ गया फंक्शन, तो लिखना था मेरे को।
हमारी क्लास में सारे फंक्शन आते हैं सर, इसलिए चूज सारे। करके रेड पेन के साथ ही कुछ हो रहा हो। सारे एक्सपेरिमेंट हमारी क्लास में होते हैं। हाँ सारे के सारे। यार एक मिनट रुको, कलर कोई और चूज करके देख लो। अच्छा मैं वन नोट बंद करके दोबारा चलाते हैं। अब वन नोट चेंज कर लो, अब आईपैड पे आ जाओ। किस पे आ जाऊं? आईपैड पे। आईपैड पे। हाँ नोटेबिलिटी सारे वो यूज करते हैं। जैसे मतलब 1 लाख रुपए का है। कोई मैं कह रही बोला सही बड़ा सस्ता है, मिलता रहता है आसपास ही पे। अरे यार ये क्या हो गया? वही नहीं खुल रहा। अरे लिखा उसने पता है, लेकिन गलत जगह में लिख दिया, देखना। ओ भाई। अच्छा अब सारा कुछ वहीं पे आ गया जो ये लिखा था। देखो एंगल बना के फाई इधर आ गया। क्या हो रहा है ये? ऐसी चीजें होती हैं। तो ये एंगल है, लिख दो सर, हो गया गायब। ये एंगल है फाई, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे cos फाई की वैल्यू, cos फाई हो जाएगा हमारा cos फाई इज इक्वल टू, कैन आई से दैट इट इज r अपॉन r? यस सर। Therefore db cos phi will be mu naught I upon 4 pi I dl r upon r cube। यहां तक कोई दुख तकलीफ? सर आई 2 बार लिख दिया शायद। आई मैंने 2 बार लिख दिया। Oh, यस that is not good। ठीक ठीक है जी। अब वैल्यू डाल देते हैं। छोटा r जो है, क्या बोल सकता हूं, वो r² प्लस x² का रूट है। यस 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 सर। ठीक है, तो therefore db cos phi इधर लिख देते हैं, म्यू नॉट I r dl अपॉन, it is x² प्लस r² रेज़ टू पावर 3/2। कोई दिक्कत? 3/2 कैसे आया, इसमें उलझन तो नहीं है? नो सर। नहीं सर। ठीक ये तो है dB, मुझे चाहिए पूरा मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। therefore the magnetic field due to complete coil, complete circular coil will be, it is integration, right? Integration of dB cos phi, मतलब integration of mu naught upon 4 pi I r dl upon x square plus r square raised to power 3/2। क्या क्या कांस्टेंट है जो बाहर निकाल सकते हैं हम? म्यू नॉट 4 पाई आई आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट बाहर निकाल लें। यस। और डीएल की इंटीग्रेशन क्या होगी? एल एल पूरी लेंथ, और पूरी लेंथ कितनी है? 2 पाई। इट इज 2 पाई आर, आ गया ना? यस। पूरी इंटीग्रेशन है इसकी एल विच इज 2 पाई आर, राइट। तो ये 2 पाई आर आ गई हमारे पास। 4 पाई 2 पाई उड़ाएंगे तो देयरफॉर जो बी का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई, ऊपर आएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। और ये आपको याद रखना है।
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 and direction of magnetic field is along the axis of the circular coil. हाँ के ना? यस सर। यस सर। हमारे पास डायरेक्शन पता लग गई और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता लग गया। ठीक है, तो ये था इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब इसका एक स्पेशल केस करते हैं। ये ना तुम्हारे पास जो है ये जनरल फॉर्मूला आ गया है, नो दैट। अगर मैं इससे सेंटर पे भी फाइंड करना चाहूं तो वो भी आ जाएगा। सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करके देखो तो क्या मेरे पास दोबारा वही आ जाना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। वही आ जाता है। यस, वही आना चाहिए। देख लेते हैं। आर स्क्वायर का 2 से कट जाएगा, क्यूब स्क्वायर से कट जाएगा। राइट। स्पेशल केस फर्स्ट स्पेशल केस है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। एट सेंटर ऑफ द कॉइल x is equal to 0, therefore magnetic field will be mu naught I r square upon 2 into 0 plus r square raised to power 3/2। ये 2 ये इसके साथ कटेगा, ऊपर r स्क्वायर है, नीचे r क्यूब है, तो नीचे r रह गया। mu naught I upon 2r आ गया भाई। ठीक है। और दूसरा केस, अगर ये पॉइंट जो है, पॉइंट P जो है वो बहुत दूर है ऐसे जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा दूर है, मतलब इफ रेडियस ऑफ द कॉइल बहुत कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, x is very much greater than r, then magnetic field is mu naught I। हाँ जी, 0 हो जाएगा सारा या 0 नहीं 0 नहीं, मतलब बहुत कम हो जाती है वैल्यू, बट वो कितना होती है कम वो लिख लेते हैं। देखो जब x बहुत ज्यादा है ना तो r स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे इधर नीचे वाली टर्म। यस सर, निगलेक्ट तो x स्क्वायर बच अच्छा, जाएगा। मैंने x को इनफिनिटी ले लिया। ठीक है। तो इन्फिनिटी लेनी ज्यादा है, मैं इन्फिनिटी नहीं लेती। r के ज्यादा के उसके रिस्पेक्ट में काफी इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, तो मेरे पास जो b है वो आएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2xk। तो सर हम ये आर स्क्वायर नहीं क्यूब है क्या? कुछ नहीं, आर स्क्वायर नहीं निगलेक्ट करेंगे? अरे ऊपर वाला आर स्क्वायर नहीं ना निगलेक्ट कर सकते हम। देखो तुम्हारे हिसाब से अगर मैं ऊपर वाला आर स्क्वायर निगलेक्ट कर दूंगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लेट्स से मेरे पास कुछ वैल्यू है 4 टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है मान लो मेरे पास। ठीक है, एंड आई एम सेइंग कि x इज वेरी मच ग्रेटर देन r, तो मतलब लेट्स से r की x की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू है 0.001, ये वैल्यू है। तो मैं x स्क्वायर में r स्क्वायर जब ऐड करूंगा तो निगलेक्ट हो जाएगा, नीचे आएगा क्या 1 स्क्वायर प्लस 0.00001, ये आएगा, यस सर। विच इज अप्रोक्सीमेटली 1। यस सर। बट ऊपर r स्क्वायर क्या आएगा 0.00001। तो अगर मैंने उसी को निगलेक्ट कर दिया फिर तो वैल्यू बिल्कुल ही डिफरेंट चेंज ही हो जाएगी, है ना? हाँ जी, यस सर। तो एडिशन में जब हम ऐसे, जब एक वैल्यू दूसरी से छोटी होती है काफी, तो हम एडिशन में निगलेक्ट करते होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं। ठीक है जी, चलो हो गया नोट। यस सर। यस सर, कर लिया। ठीक है,
एक सवाल करके देख लेते हैं। सर क्वेश्चन चला गया, दिख तो रहा है। हुआ? दो मिनट सर। करेक्ट मुस्कान 58। नहीं महक। सिमर करेक्ट। हाँ महक अब ठीक है। मुस्कान करेक्ट है। अभिषेक प्रभनूर करेक्ट। वंशिका करेक्ट। इनायत करेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमें बी सेंटर इज 8 टाइम्स बी ऑन एक्सेस, हाँ के ना? दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे। बी सेंटर पे कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r सेंटर सर पे। देखा है। हाँ वरुण ठीक है। 8 टाइम्स म्यू नॉट आई, क्या होता है फॉर्मूला इसका? r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर 3/2 a स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन 3/2। ए क्या है? a अच्छा डिस्टेंस। आर ए है। अच्छा ए रेडियस दे रखा है, चलो कोई बात, बाद में रिप्लेस कर देंगे उसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या कटेगा? म्यू नॉट आई 2 and 2 ये कट गया। तो हमारे पास क्या आया?
x square plus r square raised to power 3/2 is equal to r 8r cube. यही आ गया. यस अब इसको क्या करेंगे हम, दोनों साइड क्या करना चाहिए अभी, क्यूब रूट करना चाहिए. पहले क्यूब रूट कर लेते हैं, देखो पहले स्क्वायर भी कर सकते हैं लेकिन पहले क्यूब रूट कर लेते हैं, उससे थोड़ी वैल्यूज छोटी हो जाएंगी. तो क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्यूब रूट किया हमने, ये 1/2 एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू 2r. अब क्या करेंगे, स्क्वायर, अब स्क्वायर करेंगे. देयरफॉर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर. तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, which implies x is equal to root 3r or x is equal to root 3 times a. Is that clear? यस सर. ठीक है जी. चलो, तो ये था सर्कुलर का सारा कंसेप्ट. ठीक है जी, आज के लिए इतना ही. गुड बाय. आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 01 का पार्ट बी. ओके, टाटा. थैंक यू सर. Thank you, sir. ओके.